वेल दोस्तों, यदि आप अपने लिए ना एक सेफ एसेट सर्च कर रहे हो, जिससे आप ना आगे चलकर लॉन्ग टाइम में एक अच्छी वेल्थ बना सको ना, और आप फर्स्ट टाइम निवेश करने का सोच रहे हो, मतलब अभी आपने कभी भी निवेश नहीं किया हुआ है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम निवेश करने की सोच रहे हो, ठीक, और अभी आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा लॉस ना हो, मुझे आगे चल के एक अच्छा प्रॉफिटेबल अमाउंट मिल जाए, तो आज का वीडियो देख लेना। आज का वीडियो स्पेशली उन सभी यूजर्स के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। जब आदमी फर्स्ट टाइम निवेश करने की सोचता है, तो वो ऐसे एसेट्स को फाइंड करता है जिसमें उसमें लॉसेस ना के बराबर हो और उसे प्रॉफिट अच्छा मिले। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन हम जो आज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएँगे, वो इतना सेफेस्ट म्यूचुअल फंड है कि जब मार्केट नीचे की ओर भागता है ना, तब लोग उस म्यूचुअल फंड या उसकी तरफ भागते हैं। समझ रहे हैं? जब मार्केट नीचे की ओर जाता है, तो लोग कहाँ जाते हैं? सिर्फ उसी एसेट्स की तरफ भागते हैं। तब इसका प्राइस क्या हो जाता है? हाई पे हाई होता है। और अगर मैं बात करूँ फॉर फ्यूचर इसकी वैल्यू की, तो आपको बता दूँ, आज ये इतना ज़्यादा तो आगे महँगा चल है। के इसका रेट जो है ना वो इतना हाई हो जाने वाला है कि अगर आपने इसमें मिनिमम 50 के भी निवेश किया तो वो आगे चल के लॉन्ग टाइम पे ना 1.18 करोड़ से भी ज्यादा का फंड वैल्यू या एक अच्छा वेल्थ बना के दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे एसबीआई के ऐसे सेफेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि हर टाइम पे मार्केट किसी भी तरीके का परफॉर्म करे, अप करे, डाउन करे, ये जो म्यूचुअल फंड है अपनी सेफ्टी बना के चलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब डाउनफॉल आता है तो लोग एसबीआई के इसी म्यूचुअल फंड की ओर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसबीआई के गोल्ड गोल्ड फंड के बारे में। गोल्ड फंड जो अब तक का सबसे सेफेस्ट फंड माना जाता है। जब भी मार्केट डाउन साइड में होता है या मार्केट क्रैश होता है, तो लोग भागते हैं। लोग भागते हैं कहाँ? सोने की तरफ, गोल्ड की तरफ। तभी गोल्ड का जो प्राइस होता है ना, वो भाई हाई पे हाई है। अगर मैं लास्ट ईयर के प्राइस की बात करूँ, तो गोल्ड का प्राइस कितना था? लगभग 72,000 के लगभग। ठीक है, लास्ट ईयर। लेकिन अगर करंट प्राइस की बात करूँ, तो आप गूगल कर लो भाई, 99,770 रुपए गोल्ड का प्राइस हो चुका है। यानी आप देखोगे तो 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है गोल्ड ने। और आपको बता दूँ, ये सिर्फ 1 साल का रिटर्न है। सीएजीआर की बात करें, तो सीएजीआर लगभग 38% का है। इतना पोटेंशियल है इस म्यूचुअल फंड में। अगर आप बिगिनर हो और अपने लिए सेफेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड कर रहे हो या सेफेस्ट एसेट फाइंड कर रहे हो ना, तो गोल्ड से बेहतर कुछ भी नहीं है। अब अगर आप सोचो कि हम फिजिकल गोल्ड क्यों ना बाय कर लें, हम डिजिटल गोल्ड क्यों बाय करें? तो उसका भी कारण है दोस्तों, निवेश का कुछ कारण है। चलो मैं वो भी आपको क्लियर करती जाऊँ, ताकि आपके दिमाग में ना कोई भी डाउट ना हो। आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आएगा, एसबीआई के गोल्ड म्यूचुअल फंड में हम क्यों निवेश करें? हम फिजिकल गोल्ड क्यों ना लें? फिजिकल गोल्ड मतलब जिसे आप पहन सको, छू सको। ठीक है, डिजिटल गोल्ड में आप उससे सिर्फ स्टोर करके रख सकते हो, फिजिकल गोल्ड में आप उसे पहन सकते हो, छू सकते हो। देखो, इसके दो कारण है। बड़ा कारण ये है, पहला ये है कि जो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे, ठीक है, उसमें कोई भी आपको मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है? जो मेकिंग चार्ज लगता है, जो आपको जीएसटी लगता है, ठीक है? जो आपका जो जो टैक्स लगता है, वो सब आपको नहीं लगेगा। इसके अलावा जब मार्केट क्रैश में होता है ना, मतलब जब मार्केट फॉल में होता है ना? मार्केट गिर रहा होता है, तब ये म्यूचुअल फंड अपनी स्टेबिलिटी बनाकर रखता है। मतलब सारा अप डाउन, अभी पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देख लो, मार्केट जब डाउनफॉल में था, एसबीआई के गोल्ड म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है? ये सेफेस्ट है, क्योंकि ये उसी वक़्त परफ़ॉर्म ज़्यादा करता है जब मार्केट डाउनफॉल में रहता है। दूसरी बात कि यहाँ पे कोई रिस्क वाला प्रॉब्लम नहीं रहता। रिस्क रहता है पर ना के बराबर रहता है। ठीक है? रिस्क, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जैसे-जैसे बढ़ेगा, वैसे-वैसे इसका प्राइस भी बढ़ेगा। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर दशक में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसने बेटर परफॉर्मेंस किया हर दशक में। ठीक? तो ये इस कारण से मेरे हिसाब से गोल्ड का डिजिटल गोल्ड बाय करना सही रहेगा। अगर फिजिकल गोल्ड है, तो दोस्तों आपको बता दूं, उसे आप पहन सकते हो। ठीक? उसे आप छू सकते हो, लेकिन आपको उसमें मेकिंग चार्ज भी देनी होगी, है ना? आई थिंक कि आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। आपको उसमें जीएसटी भी देना होगा। इसके अलावा किसी कारणवश यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आप अपने इस गोल्ड को या इससे उधार लेना चाहते हो या फिर इस गोल्ड को सेल करना चाहते हो, तो हमेशा उसका कुछ परसेंटेज वैल्यू कट जाता है और आपको उतनी कीमत नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप फिजिकल गोल्ड अगर आप रखे भी हो, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। आने वाले सालों में उसकी वैल्यू कमेगी। मेरे बात समझो, अगर मान लो कोई बुरी स्थिति आ गई और आप सोचो कि हम अपना गोल्ड क्या कर दें, सेल कर दें। ठीक है? तो आपको पता है जितने में आपने गोल्ड बाय किया है, ये कभी उतने में नहीं जाएगा। उससे कुछ ना कुछ परसेंटेज वैल्यू कम होगी, उसके बाद वो सेल होगा। लेकिन अगर डिजिटल गोल्ड की बात करें, तो डिजिटल गोल्ड क्या है? जितना लेट आप सेल करोगे, उतना ही इसका हाई रिटर्न होगा।
जितना आप लेट सेल करोगे, उतना ही इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू जो होगी ना दोस्तों, वो बढ़ेगी। क्योंकि आप पिछले 10 साल में देखो, पिछले साल का ही रिकॉर्ड देख लो, 72,000 में गोल्ड चल रहा था, लेकिन अभी 99,000 में गोल्ड है। तो आप खुद सोचो कितना डिफरेंस आ चुका है। तो आने वाले 10 सालों में इसका प्राइस कितना होगा? इसका प्राइस 1.5 लाख के लगभग होगा दोस्तों। तो मतलब जितना ज़्यादा गोल्ड बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा गोल्ड का प्राइस भी बढ़ने वाला है। ठीक है? तो यही कारण है गोल्ड में निवेश करने का, और सबसे सेफ है क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता। ये अच्छा खासा परफॉर्म करता है डाउनफॉल में भी और अपनी स्टेबिलिटी बनाकर रखता है। तो चलिए अब हम एसबीआई के गोल्ड म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में जानते हैं। अभी सबसे पहले क्या जानेंगे, इसका करंट का एनएवी। एनएवी क्या है? नेट एसेट वैल्यू, यानी इसकी जो यूनिट है वो कितने में मिल रही है अगर कोई गोल्ड में बाय करना चाहता है। तो करंट की एनएवी है सिर्फ 29 रुपए, यानी बहुत कम प्राइस है। ठीक है? अगर बात करें एयूएम साइज, एयूएम साइज का मतलब फंड साइज होता है कि अभी तक इसमें कितना निवेश किया गया। तो 4,154 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के थ्रू इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया है। ठीक है? इस म्यूचुअल फंड में जो लॉन्चिंग डेट थी वो 2 जनवरी सन 2013 थी। ठीक है? 2 जनवरी 2013 थी। अब उस टाइम पे अगर 5 साल पहले की बात करें, यानी 2005 की बात करें, ठीक है? 2005 की बात करें, तो तब गोल्ड की वैल्यू पता कितनी थी? केवल 6 से 7,000 के लगभग थी। ठीक है? लेकिन आज 2025 में, यानी 20 साल बाद इसकी वैल्यू हो गई 99,000 की। तो दोस्तों आप खुद सोचो, जितना पास्ट में जाओगे उतने बेहतर रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जितना प्रेजेंट में आओगे उतना बेहतर रिटर्न। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, हम किसी भी म्यूचुअल फंड को जब बाय करते हैं तो हम क्या करते हैं? पास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही ये अच्छा पोटेंशियल बनाकर दे रहा है। फिर भी रिकॉर्ड के तौर पे हम इसका परफॉर्मेंस जरूर चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि तो गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड है वो किस में निवेश करता है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, वो सिर्फ एक ही जगह पे होता है। ये किस में निवेश करेगा? ये गोल्ड के ईटीएफ में करता है। किस में करता है? गोल्ड के ईटीएफ में करता है। ईटीएफ में करता है। ठीक है? जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड का भी प्राइस आपको देखने को मिलेगा बढ़ता हुआ। ठीक है? ओके। अब चलिए इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में और जान लेते हैं। यानी इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, इसका एग्जिट लोड कितना है, इसमें निवेश किस तरीके से किया जा सकता है, सब कुछ। दोस्तों अगर इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सिर्फ 0.10% का एक्सपेंस रेशियो, यानी खर्च ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है जिसमें जो गोल्ड में निवेश किया जा रहा है वो डायरेक्ट गोल्ड के ईटीएफ में निवेश हो जा रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ, ये सिर्फ एक होल्डिंग करके रखा है गोल्ड के ईटीएफ में। ठीक है? कोई सेक्टर नहीं, सिर्फ गोल्ड के ईटीएफ में निवेश कर रहा है और 99.99% निवेश है, यानी पूरा निवेश इसका गोल्ड ईटीएफ में है। ठीक है? तो जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, समझ रहे? इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो एकदम ना के बराबर है। अब बात करें एग्जिट लोड की, कि कोई आदमी इसमें निवेश कर दिया, कोई व्यक्ति इसमें निवेश कर दिया, लेकिन किसी कारण बस उसे पैसों की जरूरत पड़ी, तो क्या वो पैसे को विड्रॉल कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर वो पैसे निवेश कर चुका है लेकिन किसी कारणवश उसे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और वो महज़ 15 दिन के पहले पैसे विथड्रॉ कर रहा है या निकाल रहा है, तो उसे 1% का एग्ज़िट लोड देना होगा 15 दिन के पहले। और यदि 15 दिन के बाद पैसे निकाल रहा है तो कोई भी एग्ज़िट लोड भी नहीं है। तो यहाँ पे खर्च के नाम पे आपको ना के बराबर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे टैक्स आपको नहीं देना है। आपने कई सारे म्यूचुअल फंड देखे होंगे जिसमें टैक्स 20% का है, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स है, बट इसमें कोई भी टैक्स भी नहीं है। तो मतलब आपका जितना रिटर्न बनेगा वो आपका बनेगा, समझ रहे हैं? कोई भी कट पिटा के आपको नहीं मिलेगा। तो इस म्यूचुअल फंड की सबसे बेस्ट पार्ट यही है, अगर आप चाह रहे हो कि आप जो भी पैसा अपनी छोटी-छोटी बचत करके निवेश कर रहे हो, वो पैसा पूरा रिटर्न सहित आपको मिल जाए, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलिए हम उस स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं कि कैसे गोल्ड में निवेश आगे चलकर आपको 1 करोड़ बना के दे सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका सीएजीआर कैलकुलेट करते हैं, ठीक? 1 साल पहले 72,550 रुपए थी इसकी वैल्यू गोल्ड की, प्रति 10 ग्राम की, ठीक है? प्रति 10 ग्राम की। अब अभी प्रति 10 ग्राम की वैल्यू अगर आज की डेट पे, आज जो भी डेट है, इसकी डेट पे जो गोल्ड का प्राइस है वो है 99,770 रुपए। तो सबसे पहले हम सीएजीआर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 72,550 था 1 साल पहले, 99,770 अभी करंट प्राइस है। 1 साल का हम यहाँ पे सीएजीआर कैलकुलेट करें तो 37.52% है, अप्रॉक्सिमेट 38%, यानी 38% का सालाना रिटर्न बनाकर दे रहा है। बट हम ये मान के चलते कि ये हमको 38% का नहीं, महज अगर ये हमको 25% का भी रिटर्न बनाकर देता है, तो आप देखोगे कि एक छोटा अमाउंट आपके लिए बड़ा कॉर्पस बन सकता है। अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यदि आप 50 के निवेश करोगे, यानी आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप थोड़ा-थोड़ा भी निवेश नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हाँ, आपके पास 50,000 इकट्ठा हो गए हैं। तो अगर आप 50 के भी निवेश करोगे, तो आगे चलकर ये आपके लिए एक समय के बाद 1.18 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बना के देगा, ठीक है? ज़्यादा का फंड बनाकर देगा। वो कैसे पॉसिबल है, चलिए समझते हैं।
मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 50,000 रुपए है, ठीक है? हमने कहा कि ये भई 38% का मूव दिखा रहा है 1 साल में, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आगे चलकर ये हमें 25% का भी रिटर्न देता है। वैसे आपको पता है कि आगे चल के गोल्ड की वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। हर दशक में इसने अच्छा खासा परफ़ॉर्म किया, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि 25% का ही रिटर्न बना के देता है आने वाले 10 सालों में। तो आपने निवेश कितना किया? महज़ 50,000 रुपए। लेकिन 25% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से आपकी जो एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी वो 4,15,661 रुपए की बनेगी। और आपके टोटल फंड की वैल्यू यानी आपका 50,000 रुपए मिला दिया जाए और जो ब्याज बनी वो मिला दिया जाए, तो आपके टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 4,65,661 रुपए की। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि किसी समझदार व्यक्ति ने इसे 15 सालों के लिए होल्ड कर दिया, आने वाले 15 सालों के लिए होल्ड कर दिया, तो आपके 50,000 की जो वैल्यू बनेगी दोस्तों, वो बनेगी 14,21,000 रुपए के लगभग। कैसे? आपने निवेश तो किया था 50,000 रुपए, लेकिन 25% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से एस्टिमेट रिटर्न बनी 13,71,085 रुपए की। आपके टोटल फंड की वैल्यू बन गई 14,21,085 रुपए। किसी व्यक्ति ने 20 सालों के लिए निवेश कर दिया और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का ही है, तो आपके 50,000 के निवेश पर एस्टिमेट जो रिटर्न रेट बनेगा या एस्टिमेट जो रिटर्न वैल्यू बनेगी वो 42,86,809 रुपए की बन जाएगी, जिसमें आपको फंड की वैल्यू मिलेगी वो 43,36,809 रुपए की है। आप देख सकते हैं कितना पोटेंशियल है इसमें। अभी मैंने 20 सालों के लिए बोला। कोई व्यक्ति यदि यहाँ पे 25 सालों के लिए निवेश करता है, तो महज 25 साल के निवेश पर आपके 50,000 की जो वैल्यू बनेगी, उसमें एस्टिमेट रिटर्न बनेगा 1,31,84,84,890 रुपए की। और टोटल फंड की वैल्यू बन जाएगी 50,000 को मिला के 1,32,34,890 रुपए। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखो, म्यूचुअल फंड में निवेश जब करते हो, तो आपने सिर्फ एक बार निवेश करके छोड़ दिया, भूल गए कि हमारा कोई पैसा 50,000 निवेश है। 50,000 अगर आप खर्च करने जाओगे, तो आपका ये 50,000 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप ये 50,000 किसी म्यूचुअल फंड में, किसी सेफेस्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हो, तो आगे चल के एक लॉन्ग टाइम पे वो अच्छा कॉर्पस बना के दे सकता है, आपको अच्छा खासा वैल्यू बनाकर दे सकता है। तो भाई फिजिकल गोल्ड लेना सही है कि डिजिटल गोल्ड? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, मैं यहीं पे अगर कहती हूँ कि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए है, ठीक है? और आगे चल के 25% का ही रिटर्न बना के देता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में महज़ 15 सालों के लिए होल्ड कर दिया, ठीक है? कितना 15 सालों के लिए होल्ड कर दिया, तो 1 लाख की जो वैल्यू बनेगी दोस्तों, वो बनेगी 27 लाख बयालीस एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी 25% के हिसाब से 27,42,171 रुपए की। टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 28,42,171 रुपए की। और यदि किसी व्यक्ति ने 20 सालों तक के लिए निवेश कर दिया, तो 1 लाख की वैल्यू पे एस्टिमेट जो रिटर्न मिलेगा 85,73,617 रुपए का और टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 86,73,617 रुपए का। और यदि किसी ने 25 सालों के लिए निवेश कर दिया, तो आप खुद देख सकते हो 1 लाख का निवेश 2,63,69,780 रुपए के एस्टिमेट रिटर्न से 2,64,69,780 रुपए की वैल्यू पे बन जाएगी। ये है बड़ा कॉर्पस। दोस्तों, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँ, यदि आप ये सोचो कि आप 2 साल 3 साल के लिए निवेश कर दो, तो आपके जो भी फंड आपने निवेश किया उसमें आपको महज़ छोटा-सा रिटर्न मिलेगा, छोटा-सा, ठीक है? अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी फंड की वैल्यू मतलब साल 2 साल में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा। मैंने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए निवेश करता है, ठीक है? 25% का रिटर्न मिलता है, 25 सालों में 1 करोड़ बनाएगा। लेकिन अगर उसने 27 सालों के लिए रख दिया ना, तो वो 2 करोड़ का फंड बना लेगा। देखो, 25 सालों में 1 करोड़ और 27 सालों में 2 करोड़, कितना डिफरेंस है, आप खुद देख सकते हो। तो यहाँ पे काम आता है कंपाउंडिंग। तो अगर आप अपने लिए एक छोटी-छोटी निवेश से बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? अपने लिए एक ऐसा एसेट, ऐसा फंड चुनना, जो आपको बेहतर रिटर्न दे सके और आपको लॉसेस भी कम हो। तो भाई गोल्ड जो है ना सेफेस्ट म्यूचुअल फंड में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो गिरते हुए बाजार में लोग भागते हैं गोल्ड की तरफ, गोल्ड का वैल्यू बढ़ना ही जाना है, बढ़ना ही जाना है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम पे गोल्ड पे निवेश कर देते हो, छोटा-सा भी आपका फंड, तो आपके लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। अब इन पैसों को आप चाहे बिटिया की शादी के लिए यूज़ करो, खुद के खर्चों के लिए यूज़ करो या फिर पढ़ाई-लिखाई के लिए बच्चों के यूज़ करो, वो आपका मैटर है। लेकिन अगर आपको आने वाले कल पे बेहतर रिटर्न की ज़रूरत पड़ रही है, अच्छे फंड की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर आप आज से ही डिसीज़न लोगे, तब भी आने वाला
कल आपका बेहतर बन सकता है। वैसे ये हमारा कोई सजेशन नहीं है दोस्तों, ये एक कैलकुलेशन है जो मैंने आपके सामने दिखाई है। डिसीज़न आपका है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, पहले खुद की रिसर्च करें, खुद से पहले समझ लें, नहीं समझ में आता फाइनेंशियल एडवाइज़र बैठे हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं और अपने लिए बेहतर म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा और ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।